सबों को जय यीशु। जय। प्यारे भाई और बहनों, आज दिन भर में जो भी आशीषें बरकतें प्रभु ने दिए हैं उनको धन्यवाद देते हुए आइए इस वक्त हम संध्या वंदना के द्वारा हम उस पिता ईश्वर की महिमा करें और उसकी आराधना करें। हे ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी सहायता करने शीघ्र आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे अब अनंत काल तक। आमीन। मंगल गान। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा पीढ़ी से पीढ़ी तलक, हर युग में तेरी सच्चाई जताता रहूँगा। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। सानी वहाँ तेरा कोई नहीं, उपमाएं ढूंढी और न पाई कहीं। मैं तेरी महिमा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर, तेरे इशारे से ही शांत हो जाता, सिमट भय से आक्रांत हो। मैं तेरी गरिमा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। तेरी है धरती तेरा है गगन, जो भी है उसमें है तेरा सृजन। धर्म और न्याय है तेरा चलन, करुणा सच्चाई तेरा अनुगमन। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। पहला अग्र स्रोत। आप पुरुषों में सर्व सुंदर हैं, आपके अधरों से मधुरिमा टपकती है। मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं, मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरी जिह्वा कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। आप पुरुषों में सर्व सुंदर हैं, आपके आधारों में मधुरिमता टपकती है। यह आपके लिए ईश्वर का चिरस्थायी आशीर्वाद है। शूरवीर, आप कमर में कृपाण बांधे ऐश्वर्य और प्रताप धारण करें। सत्य की रक्षा और सत्य न्याय के समर्थन के लिए आप धनुष चढ़ाकर अश्व पर प्रस्थान करें। आपका दाहिना हाथ चमत्कार दिखाए, आपके बाण सूचित क्षण हैं, वे राजा के शत्रुओं का हृदय छेदते हैं। राष्ट्र आपके अधीन हो जाएंगे। आपका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आपका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं। इसीलिए आपके ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आपका वस्त्र गंधरस अगरू और तेज पत्र से सुगंधित है। हाथी दांत के महलों से आने वाला संगीत आपको आनंदित करता है। राजकुमारियां आपके कृपा पात्रों के साथ खड़ी हैं। ऑफरिज के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप पुरुषों में सर्व सुंदर हैं, आपके अधरों से मधुरिमा टपकती है। दूसरा अग्र स्रोत। देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे। वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। तिरुस की पुत्री प्रजा के धन्य मान्य लोग उपहार लाकर तुम्हारे कृपा पात्र बनाना चाहेंगे। अंतपुर में राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है, उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित हैं। अलंकृत परिधान पहने वह राजा के पास पहुंचाई जाती है। उसकी सखियां उसके पीछे पीछे आपके पास ले जाई जाती हैं। वे आनंद के गीत गाते हुए आ रही हैं और उल्लास के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। आपके पुत्र आपके पूर्वजों के उत्तराधिकारी होंगे। आप उन्हें समस्त पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्मृति जीवित रखूँगा, जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तीसरा अग्र स्रोत।
ईश्वर ने निश्चय किया कि समय पूरा हो जाने पर वह सब कुछ मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पापों अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर ने निश्चय किया कि समय पूरा हो जाने पर वह सब कुछ मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। धर्म ग्रंथ पाठ। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्य का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन अब आपके विश्वासियों में क्रियाशील है। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। धूप की तरह वह तेरी ओर उठे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मरियम गान अग्र स्रोत। हे मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरी महानता का बखान अनंत काल तक करती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ तुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरी महानता का बखान अनंत काल तक करती है। सामूहिक निवेदन। हम ख्रीस्त प्रभु का धन्यवाद करें, जो कलीसिया को इतना प्यार कर उसे संजोए रखता है। हे प्रभु, इस संध्या बेला में हमारे साथ रह। हे प्रभु, सारी मानव जाति को मुक्ति मिले, वे तेरे सत्य को जान लें। हे प्रभु, इस संध्या बेला में हमारे साथ रहे। संत पिता लियो और धर्माध्यक्ष जॉन की रक्षा कर, उन्हें दया और बल से परिपूर्ण कर। हे प्रभु, इस संध्या बेला में हमारे साथ रह। जो विघ्न बाधाओं में पड़े और निराश हैं, उनमें विश्वास और आशा का संचार कर। हे प्रभु, इस संध्या बेला में हमारे साथ रह। हे प्यारे प्रभु, बीमार, कमज़ोर और मरणासनों के साथ रहे और उन्हें सांत्वना दे। हे प्रभु, इस संध्या बेला में हमारे साथ रह। प्रभु, इस वक्त हम हमारे सभी भाई बहनों के लिए
धन्यवाद देते हुए जो हमारे साथ इस वक्त इस संध्या प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु उन सबको आज अच्छी नींद प्रदान कर सभी लोग स्वस्थ रहें और तेरी आशीष पाएं। हे प्रभु, इस संध्या वेला में हमारे साथ रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हम अयोग्य सेवक सेविकाओं को इस दिन के दौरान कार्यरत रहने का बल प्रदान किया है। हमारी संध्या वंदना का चढ़ावा स्वीकार कर जिसे हम धन्यवाद स्वरूप तुझे अर्पित करते हैं। हमारी यह प्रार्थना है उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे और बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें आनंद जीवन तक पहुंचा दे। आमीन।